आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और साथ ही महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को बड़ी बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ शानदार प्रदर्शन से मान सम्मान बढ़ा है राज्य का, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसे लेकर भी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया और पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। वंदना कटारिया, जिन्होंने महिला हॉकी टीम में हिस्सा लिया, बेहतरीन प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का रहा है, सराहनीय कदम रहा, सराहनीय प्रदर्शन रहा और इसी प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल संपूर्ण महिला टीम को बधाई दी, बल्कि राज्य से आने वाली खिलाड़ी वंदना कटारिया को विशेष रूप से शुभकामनाएं देते हुए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। इधर आगे बढ़ते हुए कोरोना टीकाकरण को लेकर वृहद अभियान शुरू हो चुका है। राजधानी देहरादून के संत निरंकारी भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जानी चाहिए। तो संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृहद अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की है। मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है, मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया का योगदान शानदार रहा। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से गांधी नेहरू परिवार का नाम हर जगह से हटाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक गांधी नेहरू परिवार रहेगा तब तक देश की राजनीति भाजपा के अनुकूल नहीं चल सकती है। नाम बदलना और दूसरे के कामों पर अपनी मोहर लगाना, यही भाजपा की नियति है। राजीव गांधी जी ने खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। एशियाड उन्हीं के इनिशिएटिव से इतनी सफलतापूर्वक आयोजित हुए, जिसके बाद भारत में खेलों के मैप में हम तेज़ी के साथ उभरे और इसलिए देश ने जो खेल रत्न पुरस्कार है उसको राजीव गांधी जी के नाम पर किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महामारी का मुकाबला कर रहा है। इस काम में हमारे कोरोना योद्धा पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं।
आदरणीय राजीव तलवार जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय कमलेश सुनियाल जी। स्थितियां थोड़ा सामान्य सी दिख रही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना अभी गया नहीं है और विशेषकर कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, बार बार आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय काम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वहीं मौके पर कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन देने आम आदमी पार्टी के नेता अजय जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स ने कोरोना महामारी में बड़ी मेहनत की और मशक्कत के साथ काम किया था, लेकिन सरकार उनके हक का, उनके अधिकार का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि पार्टी आशा वर्करों के साथ हमेशा साथ खड़ी रहेगी। आज 5 दिन हो गए हमारी बहनों को, आशा बहनों को यहाँ पे बैठे हुए और 5 दिन से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या स्थिति है। लोगों को बहुत गलतफहमी है, मुझे लगता है सरकार को गलतफहमी है, प्रशासन को बहुत गलतफहमी है कि हम लोग ऐसे बैठ के 2 दिन उठ जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा क्षेत्र इनके साथ खड़ा हुआ है आज के टाइम पे, और हर आदमी इनके साथ खड़ा हुआ है। अगर इनकी जायज़ मांगे हैं, सोच के आज जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर ये लोग हैं। कोरोना के टाइम पर इतना काम करने के बावजूद आज हमारे जो अधिकारी और हमारी सरकार नहीं सुन पा रहे हैं। इधर मिशन 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल ने कांग्रेस पार्टी से चुनावी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। उन्होंने सितारगंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए दौरा शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने चुनावी बिगुल बजाते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार भी किया। मैं इन लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं कि स्थानीय आदमी ही विधायक बने, जो कि स्थानीय समस्याओं को निपटा सकता है। स्थानीय व्यक्ति घर घर जाके देखेगा कि मेरे क्षेत्र में कहां पर बाढ़ आई है, कहां पर मेरे क्षेत्र में टीन की छतें उड़ गई हैं। वो व्यक्ति ही समस्या को सुन सकता है, स्थानीय व्यक्ति ही समस्या का समाधान कर सकता है। ये मेरा आगे लोगों का कहना है। इधर सितारगंज में वन कर्मियों की तरफ से तस्करी कर ले जाई जा रही खैर की लकड़ी के 29 गिल्टे बरामद किए गए। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल हुए वाहन को भी कब्जे में लिया गया। दरअसल बाराकोली रेंज के स्टाफ ने मिली सूचना पर लकड़ी से भरी पिकअप का पीछा किया और पीलीभीत रोड पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वाहन का चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। तराई पूर्वी वन प्रभाग श्री संदीप कुमार साहब और उप प्रभागीय वन अधिकारी सितारगंज श्री शिवराज चंद जी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है मानसून गश्त के दौरान। तो इसमें हम रात्रि गश्त में थे तो हमको खबर मिली, पुलिस ने हमको खबर दी कि एक गाड़ी भाग रही है। उसके पीछे हम भी गए तो मल्टीप्लस हॉस्पिटल के पास अमरिया रोड में ये पिकअप जो कि 06 CA 634 नंबर जो है, इसका एक्सेल टूट गया था। इसमें से एक ड्राइवर और एक आदमी और विपरीत दिशाओं को भाग गए। इधर हिंदू समाज के लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गदरपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुतला दहन भी किया। दरअसल कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध दर्ज कराते हुए पाक पीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें पाकिस्तान में मात्र 10% से भी कम हिंदू रह गया था। वह पिछले 70 साल में घटता लगभग 2% रह गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की चिंता करने की
बिल्कुल चिंता उनको नहीं है। हिंदू समाज के वहाँ पर धर्मांतरण होता है, हिंदू समाज के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, और जो हमारे पूजा स्थल होते हैं बार बार उसको फूंक दिया जाता है, पूजा स्थल पर हमला। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स को एम्बुलेंस भेंट की है, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और रिबन काटकर नवनिर्मित टीन शेड का भी उद्घाटन किया गया। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऋषिकेश एम्स की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को 2 एम्बुलेंस देने और 2 अलग अलग स्थानों पर टीन शेड बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना की महामारी बहुत वेग पे थी, और मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी कि मैं एम्स में क्या कुछ कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यदि आप दे सकते हैं तो कुछ एम्बुलेंस हमें दे दें। और 2 एम्बुलेंस देने की उस समय मैंने घोषणा की थी, और 2 टीन शेड आपने मुझे उस टाइम, मुझे याद है उससे पहले एक बार मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत पहले बात हुई थी, तब आपने मुझे टीन शेड का एक बार आग्रह किया था, तो मैंने वो याद दिलाई। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको याद है तो आप वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। इधर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक गांव को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने गोद ले लिया है, लेकिन हालात ये हैं कि गांव के लोग हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे अपनी जान पर खेलना पड़ता है, जान गंवानी पड़ती है। वहीं कई बार खेत में ही गर्भवती महिला ने बच्चों को जन्म दे दिया है। आजादी के बाद भी आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या नेता को इनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली। इधर केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा आगामी 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी। वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये यात्रा बीजेपी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और जनता का समर्थन जानने का काम करेगी। दरअसल इस यात्रा में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश भाजपा संगठन के लोग भी पूरी जी जान से जुटेंगे। आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा की रूपरेखा बनाने गया, जहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और कहते हैं हमारे बीच में। तो आज की रूपरेखा बन गई। 18 तारीख को ये यात्रा यहाँ पर आ रही है, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आएंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उनका जो योजनाएँ हैं उत्तराखंड के बारे में, पर्यटन के बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इधर रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पर बधाई देने वालों की कतार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब कुछ संस्थाएं भी इसी कड़ी में आगे आई हैं। दरअसल ग्राफिक ईरा परिवार की तरफ से भी भारतीय महिला हॉकी टीम की वंदना कटारिया के परिवार को उत्तराखंड और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए 11 लाख रुपए की धनराशि का चेक दिया गया। उत्तराखंड और पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत गर्व का माहौल है। हमारी उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया, जो कि भारतीय हॉकी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने इतिहास रचा है। उन्होंने मेडल नहीं हासिल किया, वो अलग बात है, बट उससे भी बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने करोड़ों भारतवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है। और इधर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया है, जहां 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।
इधर काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी मनाना नाबालिगों को उस वक्त महंगा पड़ गया जब चोरी छुपे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कुछ नाबालिग एक होटल में पहुंचे, जहां कुछ नाबालिग लड़कों ने नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं नाबालिग लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 में से 5 नाबालिगों को न्यायालय में पेश किया है। तुम तो बस देखते हुए रह जाओगे। एक तहरीर आई जो कुंडा थाने में रिसीव की गई, जिसके अंतर्गत 6 नाबालिग लड़के तथा 3 नाबालिग लड़कियों द्वारा एक पार्टी के बहाने एक कुंडा थाने अंतर्गत एक होटल में बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया। उसमें कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ कुछ हरकतें की गई, जिसकी वीडियोग्राफी की गई और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसी के तहत अप्रोप्रिएट सेक्शन में 354 आईपीसी और पोस्को की कुछ धाराओं में मुकदमा। इधर खटीमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार की तरफ से दिए गए पुष्टाहार की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं तहसीलदार ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सामान सीज कर दिया गया और संबंधित सुपरवाइजर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नंबर 7 में जो आंगनबाड़ी में अचार का सामान वितरण हो रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। उसको सील कर दिया गया है और सील करने के बाद जो सुपरवाइजर है या उनके सुपरविजन में दे दिया गया है और जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई की। सर बात की जाए उसमें अब जो भी मानक होंगे उसके तौर के होंगे, उसके अनुसार उसको चेक करके उसको। इधर मसूरी के एसडीएम समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ मलिन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने एसडीएम के सामने क्षेत्र में पेयजल, बिजली और सड़क की समस्या से उन्हें अवगत कराया। साथ ही क्षेत्र में नगर पालिका परिषद में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों की खस्ता हालत के बारे में भी जानकारी दी। वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को तय समय के अंदर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी जारी किया। इधर उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन की प्रांतीय प्रवक्ता और ग्राम पंचायत कुर्न की प्रधान पुष्पा रावत ने नरेंद्र नगर के एक चिकित्सालय की लचर व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग भी उठाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिकित्सालय को केवल एक वार्ड बॉय चला रहा है, जो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार का ढोल पीट रही प्रदेश सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी है। ये ऊपर से रुका हुआ पानी आ रहा है टंकी में ना। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में भी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।